बीकॉम सैम 5 इकोनॉमिक्स का हम लोग 5वां चैप्टर कर रहे हैं जो कि 12 मार्क का है। पहला क्वेश्चन है मनी। तो मनी का सिंपल डेफिनेशन है मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। मनी का एक कॉमन फैक्टर है जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। इसका एक्सेप्टेबिलिटी होना चाहिए। मनी कुछ भी हो सकता है जिसको मार्केट में एक्सेप्ट किया जा रहा है उसको क्या कहेंगे मनी। तो मनी का बेसिक टर्म्स है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। और मनी का मतलब क्या, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। फंक्शन ऑफ मनी, मनी का फंक्शन क्या है। तो मनी मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के जरिए गुड्स का लेन देन कर सकते हैं। मनी 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 इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं रुपया से। स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट लोन ले सकते हैं, लोन दे सकते हैं। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, हम धन संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं, रुपया को इकट्ठा कर सकते हैं। ये फंक्शन है मनी का। नेक्स्ट, मनी के कंपोनेंट्स है M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3, M4 ये मनी के कंपोनेंट्स है। M1 और M0 को हम नैरो मनी कहते हैं और बाकी M2, M3, M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं। M1 का मतलब होता है अपने पास पैसा और घर में पैसा, अपने पास पैसा और बैंक में पैसा है, उसको M1 कहते हैं। उसके बाद टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, सिक्योरिटी में पैसा, ये सब मिलाने लगेगा तो ब्रॉड मनी कहलाता है। और उसमें M2, M3, M4 आता है। और नैरो मनी माने M1 और M0 माने अपने पास घर में पैसा है, बैंक में पैसा नहीं, तो खाली घर में पैसा है, इसी को नैरो मनी कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है रुपया का सप्लाई कर रहा। मनी सप्लाई अगर बढ़ जाएगा तो हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसलिए आरबीआई मनी सप्लाई पे कंट्रोल करता है कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। नेक्स्ट है आपका मनी सप्लाई के कंपोनेंट क्या है, M1, M2, M3, M4। हाई पावर्ड मनी क्या होता है। हाई पावर्ड मनी का मतलब होता है आप करेंसी जिसको गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इशू किया है, जो हमारे पास पैसा है उसी को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी का इक्वेशन है C+R माने करेंसी विथ पब्लिक और गवर्नमेंट बैंक डिपॉजिट विथ आरबीआई, इसी को हम हाई पावर्ड मनी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी का मतलब हुआ करेंसी विथ पब्लिक, पब्लिक के पास जो रुपया है, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, कैश विथ बैंक, बैंक के पास जो कैश है, या बैंक का डिपॉजिट है विथ आरबीआई के पास, इसी को हम कहते हैं हाई पावर मनी। सोर्सेस ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी के स्रोत क्या है, एक बार इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस है कि बेस मनी की तरह काम करता है। सोर्स ऑफ चेंजेस, कुछ चेंजेस हो तो हमारा एक स्रोत रहता है कि हम लोग अडॉप्ट हो जाए, माने चेंज कर लेंगे उसको। मनी मल्टीप्लायर का काम करता है, माने स्मॉलर अमाउंट को बिगर में कन्वर्ट कर देता है। मनी मल्टीप्लायर का काम करता है। मॉनेटरी कंट्रोल, पैसा पे कंट्रोल भी रहता है। तो यही इंपॉर्टेंस है हाई पावर्ड मनी का। बेस मनी, source of changes, money multiplier, monetary control. Next, discuss briefly the concept of money multiplier, adding short on its deviation. मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है स्मॉलर अमाउंट को बिगर में कन्वर्ट करना। स्मॉलर अमाउंट को जब हम बिगर में कन्वर्ट करते हैं उसे मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। इसका फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशियो। 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशियो, ये चार्ट वगैरह को एक्सप्लेन करके लिखिएगा। पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो ऐसा उसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।